आज एक और नई शोशा और ख़बर आई सामने कि जी MQM से सिक्योरिटी वापस ली गई है। ये मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ, अगेन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस टूल को प्रोपेगेंडा के तौर पर ले रही है। अगेन वो जिस एक मुहिम पे लगे हुए हैं, क्योंकि जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो हर आंख अशक-बार थी। पूरे पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी ये बात खबरें पहुँची, हर एक शख्स को अफसोस हुआ इस चीज़ पे। लेकिन उसके बाद जो रवैया चंद जमातों का रहा है, और वो रवैया नेगेटिव पॉलिटिक्स का रहा है कि एक तरफ आग अभी बुझी नहीं है, एक तरफ अभी डेड बॉडीज़ निकाली नहीं गई थी, तब से आ रहा था कि जी 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दो, तब से आ रहा था जी कि कराची को वफाक के हवाले कर लो, तब से जो है वो प्रोग्राम शुरू। भाई आप पहले एक वाक़या हुआ है, उसके महरक़ात आने दें, उसके रिज़ल्ट आने दें। उन लवाहिकीन को ने क्या कसूर किया? जो लवाहिकीन इस वक्त वहाँ पे परेशान थे, वो अपने प्यारों की डेड बॉडीज़ ढूंढ रहे थे, और आप लोग जो यहाँ पे सियासत करना शुरू हो गए। और फिर उसी बात का तसलसल कि जी अब वो ज़ाहिर प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना था कि जी हुकूमत ने हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली है। वज़ीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि जी कोई भी MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। MQM के चंद वज़रा जो वफाकी वज़रा थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी, जहाँ तक मेरी इत्तला हो सकता है मेरी इत्तला गलत भी हो अगर, लेकिन जहाँ तक मुझे इत्तला मिली वो दोनों तो बैठे इस्लामाबाद में। तो अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो क्या सिक्योरिटी आपने वहाँ साथ लेके जानी थी? क्या आप ये कह रहे हैं कि जी आपके पास सिक्योरिटी जो है वो आपकी वापस ली गई है? कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। और मैं भी इस्लामाबाद जाता हूँ, मुझे पता है वफाकी वज़रा वहाँ पे एक सिपाहियों के साथ घूम रहे होते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को 10 सिपाही दिए हुए हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास उससे भी ज़्यादा सिपाही हैं, पुलिस के जवान, पुलिस की मोबाइल उनके साथ है। तो जो सिक्योरिटी जिस हुकूमत के वज़ीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से अपोजिशन लीडर के पास सिक्योरिटी मौजूद है। जो इंटाइटल्ड हैं MQM के रहनुमा, जो लोग भी इंटाइटल्ड हैं, उन सबके पास वो सिक्योरिटी मौजूद हैं। तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर शुरू किया गया और फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, तो इन लोगों का मकसद है कि इस वाक़े को किस तरह इनकैश किया जाए। जो इनकी सियासत मुर्दा हो चुकी है, जो इनकी सियासत दफन हो चुकी है। ये वो लोग जो बल्दियाती इंतखाबात से जिस तरीके से भागे, बल्दियाती इंतखाबात से जिस तरीके से इन्होंने राय फरार इख्तियार की, वो इसीलिए राय फरार इख्तियार की कि इनको मालूम था कि लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। दे आर द रिजेक्टेड पीपल। तो वो रिजेक्टेड जमात जो है वो अब वो उनको औरतों की सियासत का मौका नहीं मिल रहा था, तो बोला इस वाक़े से किस तरीके से इनकैश किया जाए। वहाँ पे मासूम लोग जल रहे थे, इनको अपनी सियासत की पड़ रही थी। वहाँ पे मासूम लोग अपनी ज़िंदगी और मौत की बाजियाँ लड़ रहे थे, इनको अपनी सियासत की पड़ी हुई थी। और आज भी ये प्रोपेगेंडा, ये झूठा प्रोपेगेंडा उसी साजिश का हिस्सा है। हुकूमत सिंध की जानिब से ये वाज़ेह है कि जो भी इनका रहनुमा, जिसको हम समझते हैं जो जिसकी इंटाइटलमेंट है, और वो इंटाइटलमेंट सिर्फ एक सूबे में नहीं होती भाई, वो इंटाइटलमेंट पूरे पाकिस्तान में होती है। हमारे भी MNAs MPs वो अपोजिशन में या मुख्तलिफ जमातों में बैठे हुए हैं, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, फेडरल गवर्नमेंट में भी। तो जहाँ जहाँ पे उनको जो ट्रीटमेंट मिलती है, तो डेफिनेटली भाई ट्रीटमेंट यहीं पे भी मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी ना। और हम ये तो बता रहे हैं कि जिस हुकूमत के आप वफाकी वज़ीर हैं, उस हुकूमत ने जितनी आपको सिक्योरिटी दी हुई है, उससे ज़्यादा की सिक्योरिटी हमने आपको दी हुई है। वरना आप प्रूव करें कि आपके पास 10-10 सिपाही जो हैं वो आपको इस्लामाबाद में मिले हुए हैं फेडरल मिनिस्टर्स को, यहाँ पे आप 10-10 और 13-13 सिपाही अपने साथ लेकर चल रहे हैं, गनमैन साथ लेकर चल रहे हैं। तो हम भी आपको प्रूफ देते हैं। तो जिन जिन की इंटाइटलमेंट है उनको वो चीज़ मिली हुई है, जिन जिन की इंटाइटलमेंट नहीं है तो उसके लिए वो दरख्वास्त दें हुकूमत को कि जी हमें कोई इशू है या हमें कोई शौक़ है, तो फिर वो अलग बात है। बाकी उसके बगैर जो है खाली TV पे प्रोपेगेंडा करने से और TV पे जो है मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा करने से इस तरीके के मसाइल का हल नहीं होता।